नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र और इस वाली वीडियो में एक्सरसाइज 10.1 का करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का भी बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है और इसके 4 पार्ट्स हैं। तो 1 बाय 1 सारे पार्ट्स करेंगे और सिर्फ आंसर नहीं, उसको समझेंगे भी कि आंसर हमारा कैसे आया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन डैश पॉइंट्स। मतलब कि जो हमारा टेंजेंट होता है ना, वो सर्कल को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक सर्कल की मदद से। तो हमारा ये रहा सर्कल। अब इस पर मैंने एक बनाया पॉइंट और टेंजेंट मैंने इस निकाला इस पॉइंट से पास होता हुआ इस सर्कल से। ठीक है, तो एक जो हमारा टेंजेंट है ये इस सर्कल को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, एक ही पॉइंट पे टच करता है ना। टेंजेंट का बेसिकली मतलब ही यही होता है यार, कि जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके पास हो जाए, तो उसको हम कहते हैं टेंजेंट। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया इस पार्ट का, तो इसका आंसर हो गया हमारा 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1। ठीक है, अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला हमें, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ। जो एक लाइन है सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो उस लाइन को क्या बोलते हैं। जैसे कि मैं बना के बताता हूँ, मान लो ये रही लाइन। अब ये सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, एक कर रही है यहाँ पे, एक कर रही है यहाँ पे। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, तो बेसिकली इस लाइन को बोलते हैं यार हम सीकेंट। क्या बोलते हैं, सीकेंट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सीकेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या बोला हमें, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। मतलब कि एक जो सर्कल है ना, इस पे मान लो एक टेंजेंट है। मैं यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट बनाया, इसको बना के बताता हूँ। ये रहा एक टेंजेंट एक सर्कल पे। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि जो हमारा ये वाला टेंजेंट है ना, इसके पैरेलल और कितने टेंजेंट हो सकते हैं। ठीक है, इस वाले टेंजेंट के और कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। तो ध्यान से देखो, इस टेंजेंट के पैरेलल तो एक ही टेंजेंट होगा ना, जो इसके जस्ट अपोजिट होगा, यहाँ पे होगा, है ना। और कोई टेंजेंट तो पॉसिबल है ही नहीं जो इसके एकदम पैरेलल हो। और मान लो अगर हमने यहाँ बनाया तो वो लाइन ऐसे चली जाएगी, यहाँ बनाया तो वो लाइन ऐसे चली जाएगी, यहाँ बनाया तो ऐसे चली जाएगी, लेकिन इसके पैरेलल तो होगी नहीं। सिर्फ यही वाली जो इस पॉइंट के अपोजिट पॉइंट होगा ना, और वो जो वहाँ से उस पॉइंट से जो टेंजेंट गुजरेगा वही उसके एग्जैक्ट पैरेलल होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली 2। ठीक है, इसका आंसर हो गया हमारा 2। अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। जो एक दूसरे के अपोजिट पॉइंट्स होंगे, उन दोनों के टेंजेंट्स क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, अब इसका करते हैं फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट। अ कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। मतलब कि ये तो बहुत ही सिंपल है। बेसिकली इन्होंने ये वाला पूछा पॉइंट, ये सर्कल है ना, ये सर्कल है और ये टेंजेंट है। अब जो सर्कल टेंजेंट इस वाले पॉइंट पे दोनों मिल रहे हैं, ये वाला टेंजेंट और ये वाला सर्कल इस कौन से पॉइंट पे मिल रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे मिल रहे हैं ना। अब इन्होंने पूछा इस वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं, बेसिकली इस वाले पॉइंट का नाम क्या होता है। तो इस वाले पॉइंट को कहते हैं यार हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा ये तो, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट